बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो ईमान, सब्र और शुक्र के साथ अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है। आखिर तक देखें और अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें ताकि सब इस पैगाम से फैज़ याब हों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हसन एक छोटे से गांव में रहता था। उसके वालिदैन ने उसे बचपन से ही नेकी, सदक और तकवा की तरबियत दी थी, मगर बड़े शहर जाकर रोजगार करने के ख्वाब ने उसे लालचों की दुनिया में ढकेला। वो एक दिन शहर आया, मगर वहां मुलाजमत कम थी और मुनाफिकत ज्यादा। मगर हसन ने ठान लिया कि चाहे हालात कैसे भी हों, वो सच्चाई से नहीं हटेगा। इस दौरान उसका दोस्त राही उसके पास आया और कहा, यार, अगर तुम थोड़ी सी गैर अखलाकी राह इख्तियार करो तो कम मेहनत में बड़ी कमाई हो जाएगी, कोई नहीं जानेगा। हसन ने कहा, अगर इसके लिए मेरा दीन और मेरी जान कुर्बान करना पड़े तो मैं हरगिज ऐसा ना करूंगा। यह सुनकर राही हंस पड़ा, मगर हसन का अज़म न टूटा। बहरान का मरहला। शहरी हालात बेरहम थे। कई लोग रिश्वत, धोखा, सूद और झूठे वादों का सहारा ले रहे थे। हसन को एक मौका मिला कि वो एक बड़े काम की ठेकेदारी हासिल करे, मगर उसने शर्त रखी कि सब शराइत शरीयत के मुताबिक होंगी। चूंकि वो शर्त सख्त थी, बड़े लोग नाराज हुए और ठेका दूसरी कंपनी को दे दिया। हसन के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान था। मगर अचानक मोहल्ले में एक बुजुर्ग आफताब शेख उसके पास आए। उन्होंने हसन से कहा, बेफिक्र हो, अल्लाह की रहमत देर से हो सकती है मगर रद्दे दुआ कभी नहीं। तुमने सच्चाई का रास्ता अपनाया है, अल्लाह उसे कबूल करेगा, बस इस्तिकामत रखो। ये अल्फाज हसन के दिल को तसल्ली दी, मगर रोजी का फशार मजीद बढ़ गया। नुक्ते उरूज। एक दिन हसन बाजार में चला गया। वहां उसे एक मुसन्नी औरत मिली जिसकी हालत देखकर दिल पिघल गया। उसने पूछा, बेटा, तुम क्या करते हो? कुछ अता कर दो, मुझ जैसी बेवा भीख मांगती है। हसन ने न सिर्फ उसको चंदा दिया बल्कि उसे घर भी पहुंचाया। इस अमल की खबर मोहल्ले में फैल गई। उसी वक्त आफताब शेख ने शहर के अहम ताजर को यह बात बताई कि इस हसन नामी नौजवान ने नेकी का ऐसा काम किया है कि सब इसका जिक्र कर रहे हैं। ताजिर ने हसन को दावत दी कि वो उसके लिए काम करे और उस काम में वो पूरे इखलास के साथ शामिल हुआ। हसन की जिंदगी बदल गई। उसका काम बढ़ा, लोग उसकी इज्जत करने लगे और राही भी उसकी राह पर आ गया। मकसद और नतीजा। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि सच्चाई का रास्ता चाहे इब्तिदा में नुकसान ही क्यों ना दिखाए, आखिर में कामयाबी और इज्जत बख्शता है। नेकी और खिदमत खल्क से अल्लाह की रहमत और बरकत होती है और वो वक्त पर आती है, मगर रद्दे दुआ नहीं होती। लोगों के दिल जीतना सिर्फ माल या ताकत से नहीं बल्कि हुस्न सुलूक, अखलाक और इखलास से होता है। एक शख्स की नेकी पूरे मोहल्ले या माशरे पर असर डाल सकती है। इसलिए दोस्तों, याद रखें, हर तंगी के बाद आसानी है। जो पैगाम अल्लाह ने कुरान में हमें बताया है वो हर हाल में हमारा साथ देगा। बस जरूरत है तो ईमान, सब्र और शुक्र की।